गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th की साइंस जिसमें प्रकाश चैप्टर शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आखिर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत देखे थे कि आखिर प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश में प्रदीप्त वस्तुओं को देखा था, अदीप्त वस्तुओं और पारभासी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में देखा था। आज प्रकाश में हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रकाश किरण के बारे में कि आखिर प्रकाश किरण होती क्या है। सभी लोग जानते हैं प्रकाश जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किसी न किसी मीडियम में यानी माध्यम में होकर के जाएगा। वो हमारा माध्यम वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है या कांच हो सकता है। तो जब प्रकाश किसी मीडियम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग में होकर के जाता है उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। लिखेंगे इसमें किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम का मतलब है माध्यम एक समान होना चाहिए। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय का मतलब होता है सरल मार्ग, बिल्कुल सीधी लाइन। जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। सभी लोग जानते हैं जब हमारी सूरज से रोशनी पृथ्वी तक आती है तो क्या आती है, एक बिल्कुल ऋजु रेखीय मार्ग में, बिल्कुल सीधी लाइन में होकर के आती है। यानी प्रकाश जो होता है, यहाँ से हमको प्रकाश का एक गुण भी पता चलता है, यानी प्रकाश जो होता है बिल्कुल सीधी ऋजु रेखीय या सरल रेखा में गति करता है। ये है हमारी प्रकाश की किरण। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? सभी लोग जानते हैं जो प्रकाश है, प्रकाश में कोई एक किरण तो रहती नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा किरणें भी रहती हैं। तो जब प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी जो प्रकाश है हमारी एक किरणों के समूह में चलता है तो प्रकाश के उन किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। तो लिखेंगे इसमें प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
यानी जब प्रकाश किरणें हमारी एक साथ समूह में चलती हैं तो उस समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और प्रकाश जिस किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग, इसको ध्यान देना है, जिस ऋजु रेखीय मार्ग में यानी बिल्कुल सीधी लाइन में, एकदम सीधी लाइन में चलता है, गति करता है, उसे कहते हैं प्रकाश किरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो जो हमारे प्रकाश किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। सबसे पहले देखेंगे समांतर किरण पुंज। हेडिंग डालेंगे समांतर समांतर किरण पुंज। हम लोगों ने मैथ में समांतर रेखाएं पढ़ी हैं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर होती हैं। तो ये हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। जब प्रकाश किरणें इसी समांतर रेखाओं के रूप में चलता है, उनके बीच की दूरी परस्पर बराबर होती है और आगे जाकर के वो कहीं पर भी मिलती नहीं है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर चलती हैं तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये हम लोगों को चित्र बना लेना है इसके साथ में। ये हमारा कौन सा किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रकाश की जो किरणें हैं परस्पर एक दूसरे के कैसी हैं? समांतर हैं। अगली हेडिंग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? समांतर में तो हमने देख लिया कि प्रकाश किरणें परस्पर कैसी चलती हैं? एक दूसरे के समांतर चलती हैं। लेकिन अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? इसमें प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी विभिन्न दिशाओं से आती हैं और एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
इसका चित्र देखेंगे। ये देखिए, प्रकाश की एक किरण ये आई, प्रकाश की दूसरी किरण ये आई, एक प्रकाश की किरण ये आई। ये सभी प्रकाश की किरणें आप लोग देख रहे होंगे, सभी आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं। बचपन में हम लोगों ने खेल खेला करते थे, एक लेंस होता था, हाथ में पकड़ करके उसको धूप से कागज जलाया करते थे। तो वो लेंस क्या करता था, प्रकाश की सभी किरणों को सिकोड़ करके एक छोटे से बिंदु पर एकत्रित कर देता था। वही है ये अभिसारी किरण पुंज। चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अगला देखेंगे, तीसरा प्रकार है हमारा अपसारी किरण पुंज। समांतर में प्रकाश किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं। अपसारी किरण पुंज में, इसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं, उसमें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका चित्र देखेंगे। मान लीजिए एक बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं विभिन्न दिशाओं में, यानी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई प्रतीत होती हैं। हमने प्रकाश किरणों के किरण पुंज के तीनों प्रकार देखे। पहला प्रकार है समांतर किरण पुंज। इसमें जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर चलती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं, तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। चित्र देख सकते हैं, प्रकाश किरणें परस्पर एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें सभी प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं। अगला है अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या किसी एक बिंदु से निकलती हैं, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब इसमें बच्चों को, जहां पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कन्फ्यूजन की। बच्चों को समझ में आ गया, समांतर तो सभी को याद हो जाता है, बचपन से पढ़ा है, समांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर रहती हैं, बराबर दूरी पर रहती हैं। बच्चों को समझ में आ गया। कंफ्यूजन होती है इन दोनों में। हमको पता है, एक में प्रकाश किरणें बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक में प्रकाश किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ हो जाती है कि किसमें एक बिंदु पर मिलती हैं और किसमें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब दो वर्ड में या दो डेफिनेशन में कंफ्यूजन होती है तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ऊपर से हल्का सा रफ करके इसको समझेंगे। यहां देखिए, एक है हमारा अभिसारी, और एक है
अपसारी। देखिए याद करना है, कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं याद करने के लिए, माइंड में बैठना चाहिए, बस भूलना नहीं चाहिए। अभी सारी ध्यान से देखें, इसमें भा आया है, भा से हम लोग समझते हैं भीड़, क्या समझते हैं? भीड़। और इसमें पा आया है, पा से हम लोग समझते हैं प्रसार, प्रसार यानी फैलना, प्रसार यानी फैलना। अच्छा, भीड़ कब इकट्ठी होती है? जब विभिन्न जगह से आकर के लोग एक जगह पर, अलग अलग जगह से आए लोग या अलग अलग दिशा से लोग आए और आकर के एक जगह पर एकत्रित हो गए, तो वहां पर क्या हो जाती है? भीड़ हो जाती है। लोग एक दूसरे से आकर के भिड़ जाते हैं और जहां पर भिड़ जाते हैं वहां हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। अपसारी में पा यानी प्रसार, प्रसार यानी एक जगह से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाना। मान लो एक कमरे में व्यक्ति बंद हैं, 10 व्यक्ति एक कमरे में बंद हैं, हमने जैसे ही कमरे के गेट खोले, कमरे को अगर बिंदु मान लें तो वहां से क्या करेंगे? व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। तो वही तो है अभिसारी में, अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और यहाँ पर एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल रहे हैं, प्रसार हो रहा है। ये इन दोनों में, मतलब याद करने के लिए इन दोनों में एक ट्रिक के तरीके से, कि ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन अभिसारी है और कौन अपसारी है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको लिख लेंगे डेफिनेशन, और साथ में इन चित्रों को भी बना लेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेशन के साथ साथ चित्र बनाना भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं, प्रकाश के गुण। प्रकाश है, उसमें कुछ गुण भी पाए जाएंगे, और ये एक ऐसी हेडिंग है अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसके गुणों को बड़े ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग लगभग 8 से 10 गुण पढ़ेंगे, और यदि आप लोग 4 उसमें से पूरे याद करेंगे और 4-5 याद रहेंगे, एग्जाम में ले खाएंगे, तो सौभाग्य सी बात है एग्जाम में नंबर दे देगा। और कोशिश करेंगे उनको यहीं पर याद करने की। तो इसके गुण लिखते हैं, बाद में उनको पहले सभी लिख लेते हैं, बाद में एक एक करके गुणों को समझते हैं। तो साथ में लिखेंगे। पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अगला गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इससे प्रकाश की चाल से एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो अक्सर उम्मीद है नहीं पढ़ा होगा अभी तक, उसको लिखेंगे। प्रकाश की चाल का पता सर्वप्रथम रोमर, एक साइंटिस्ट थे रोमर, उन्होंने प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम पता लगाया था। तो प्रकाश की चाल का पता सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अगला पॉइंट, यही प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और यही प्रकाश की चाल वायु में होती है। लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल
2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पांचवा पॉइंट है, प्रकाश में, ये लिखेंगे, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। पहले इतने पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब है बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश मुड़ता नहीं है। नॉर्मली जैसे मान लो धूप आ रही है, यदि प्रकाश सरल रेखा में गति ना करता तो हम धूप में कभी भी छाता यूज नहीं कर पाते। मान लो धूप में छाता लगाए हैं, प्रकाश आया, अभी तो छाता बीच में आया, प्रकाश रुक गया, पार नहीं कर पाया, क्योंकि वो सीधी रेखा में गति करता है, मुड़ नहीं पाता है। लेकिन वही अगर प्रकाश सरल रेखा में गति ना करता, छाता लगाया, प्रकाश आया, अच्छा छाता लगा है, मुड़ करके आगे से आता और कहता भाई साहब नमस्कार, हम आ गए। यानी प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, वो मुड़ता नहीं है। दूसरा नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी ना हो, यानी एकदम स्पेस। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर। यानी प्रकाश अंदाजा लगा सकते हो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और सबसे अच्छा पॉइंट है, प्रकाश की चाल का जो पता था वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, नाम था रोमर, उन्होंने प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम पता लगाया था। अगला पॉइंट, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं? यहाँ पर हम एक डेंसिटी से कह सकते हैं, यानी जिस मीडियम की, जिस माध्यम की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको सघन माध्यम कहते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं। अब यदि हम तुलना करें, यहाँ पर देखो, एक हमारा ये निर्वात या वायु कह सकते हैं, एक हमारा ये प्रकाश जल और कांच। सभी जानते हैं जल की डेंसिटी कांच से कम होगी, निर्वात यानी वायु की और कम होगी। तो देखते हैं ज्यों-ज्यों डेंसिटी यानी सघनता बढ़ती जाती है, प्रकाश की चाल भी कम होती जाती है, और ज्यों-ज्यों सघनता यानी माध्यम विरल होता जाता है, प्रकाश की चाल बढ़ती जाती है। इसके आगे और पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट, 6 नंबर, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश में
अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में विकिरण का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट, प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य उनतालीस सौ एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। छठवां पॉइंट है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में एक गुण होता है परावर्तन, उसका गुण पाया जाता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर कांच हो सकता है, कोई बोर्ड हो सकता है ये, या कोई बहुत शाइनिंग दीवार हो सकती है, उससे टकरा करके प्रकाश जिस साइड से आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे अभी जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमको ये सभी पढ़ना है, इनका डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर या तो झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश का विकिरण क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों से टकराता है तो वो चारों ओर बिखर जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का विकिरण। इसी गुण के कारण हमारा जो आसमान है हमको नीला दिखाई देता है। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, यानी जब प्रकाश किसी धारदार या किसी बिल्कुल शार्प किनारे से निकलता है तो वह किनारे की दिशा में हल्का सा मुड़ जाता है। इस तरीके से मान लीजिए जैसे एक हमारी ये स्लिट है, बीच में बिल्कुल पतला सा होल है, जब प्रकाश इससे गुजरेगा तो ये हल्का सा इसके किनारे में मुड़ जाएगा, इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। अगला है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है। आज का लेक्चर यहीं तक, कल देखेंगे अगली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे एक जोक याद आ रहा है।
तो जाते जाते टाइम मन है आप लोगों को एक छोटा सा जोक सुना दें। एक बच्चे से, छोटे बच्चे से पूछा गया, बेटा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो वो कहता है, सर जी पराय बर्तन को कहते हैं परावर्तन और अपने बर्तन को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन मतलब दूसरे के बर्तन को कहते हैं परावर्तन। उसको नहीं था नॉलेज क्या होता है, छोटा बच्चा था, पूछ लिया। तो कहता है पराय बर्तन को कहते हैं परावर्तन, यानी दूसरे के बर्तन को परावर्तन और अपने बर्तन को अपवर्तन। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।